Hello everyone, this is Mansi Bhati in association with Turner Publications. So in the previous classes we have discussed about the work and the work done by constant force and unit. So in today's class we will discuss about the different cases in which the work done will be positive or zero or negative. So let us start with today's class. और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जाके क्लिक करें और उन वीडियोस को ज़रूर देखें. And please don't forget to subscribe our channel. So let us start with today's class, that is different various cases regarding the work done in which the work done will be zero, positive or negative. देखिए केस फर्स्ट, कब ज़ीरो होगा, W इक्वल्स टू ज़ीरो कब मिलेगा वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं. तो पहली चीज़ जैसा कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था W इक्वल्स टू एफ डॉट डी और एफ डी कॉस थीटा, आपको दोनों ही फॉर्मूला याद रखने हैं, न्यूमेरिकल पर्पस से दोनों ही यूज़फुल है. ठीक है, तो हमने ये दो फॉर्मूला पढ़े थे एफ डॉट डी एंड एफ डी कॉस थीटा. तो अगर आपका जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सपोज, और कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें किसी तरीके का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया. अब वो कैसे नहीं आ सकता, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि सपोज कोई दीवार है या कोई भी वॉल आपने ले ली और उस वॉल को आप धक्का मार रहे हैं. ठीक है, यू आर पुशिंग द वॉल. सो इफ यू आर पुशिंग द वॉल, विल इट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट प्लेस? क्या वो दीवार वहाँ से खिसक के आगे चली जाती है अगर आप उसको धक्का मारें? भाई ऐसा तो नहीं होता है ना. तो दीवार को आप कितना भी जोर लगा लो उसके ऊपर, कितना भी फोर्स आप उसके ऊपर अप्लाई कर दो, वो खिसक के तो आगे नहीं जाएगी. इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया यहाँ पे. मतलब फोर्स तो आप लगा रहे हो, डेफिनेटली फोर्स आप लगा रहे हो, बट उससे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो. And if displacement will be zero, then according to this formula W equals to force multiplied by displacement, then D will be zero. और multiply करोगे अगर यहाँ पे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्क डन की भी ज़ीरो आ जाएगी. तो in that case if displacement D equals to zero, then W will be F dot zero. And if it will be zero, then product कितना आ गया, W will be zero. तो in that case our work done will be zero. फर्स्ट केस हो गया. अब सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस क्या हो सकता है कि देखो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो फोर्स है उन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का बनता है तो उस केस में भी हमारी जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया. तो हमने क्या बोला कि सेकेंड केस कब, जब फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों के बीच में एंगल कितना बने, 90 डिग्री. तो इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 देन वर्क डन विल बी एफ डी कॉस 90. और कॉस 90 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, ज़ीरो होती है हमेशा. तो ये जो चीज़ आप पढ़ते हैं कॉस की, जो थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर इनकी कैसे टेबल बनाई जाती है, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का आपको वहाँ पे वैल्यू मिल जाता है. तो ये जो 90 डिग्री होता है कॉस 90, इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहती है. तो अगर ये ज़ीरो है तो पूरा जो मल्टीप्लिकेशन या पूरा जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा रहेगा, ज़ीरो आएगा. तो वर्क डन विल बी ज़ीरो इन दिस केस. ठीक है, अब आता है थर्ड केस. एक और केस वो क्या है कि वर्क डन जिसमें ज़ीरो है. कि थर्ड केस ये है कि अगर कोई भी पार्टिकल है दैट इज़ मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर वो जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, ज़ीरो होगा. अब क्यों होगा, देखो केस 3 की हम बात करें यहाँ पे. इन केस ऑफ if a particle moving in uniform circular motion then W will be zero. How? अब यहाँ पे देखिए ये कोई सर्किल है, ठीक है,
तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो रहता है, फोर्स का डायरेक्शन रहता है इनवर्ड, क्योंकि क्या होता है टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा फोर्स जो लगता है वो कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स होते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर हमेशा, तो वो फोर्स का तो डायरेक्शन ये होगा, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहता है, हमेशा हम लेते हैं टेंजेंट लेके चलते हैं, हर पॉइंट के ऊपर आप जब निकालोगे वो कैसा निकलेगा, इसके टेंजेंट निकलेगा। तो इस पॉइंट के लिए हम निकालेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ये और इसका टेंजेंट, तो हमेशा जो एंगल बना वो कितना बन गया, 90 डिग्री का। तो हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा यहाँ पे, जो वर्क डन होता है इट विल बी एफ डी कॉस थीटा, इफ एंगल इज 90 देन वर्क डन विल बी 0, सेम वही का वही कॉन्सेप्ट, और ये हम इस तरीके से समझ भी सकते हैं यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी जो वर्क डन हमारा निकल के आता है वो कैसे रहता है, 0 रहता है। और ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है, कुछ केसेस है, कई बार हमें पूछ लिए जाते हैं कि वर्क डन किस केस के अंदर 0 है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐसे हम बोल देंगे कि वर्क डन क्या हो सकता है, 3 तरीके से हम वर्क डन को बोल सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन 0 या वर्क डन नेगेटिव। ये कब कब हो सकते हैं वो चीज़ को हमें समझना है। तो अब हम ये देखते हैं कि वर्क डन जो है कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, क्योंकि 0 के केस तो अभी अभी हमने स्टडी किए हैं कि वर्क डन 0 कब होगा, इफ़ देयर विल बी नो वर्क डन, तो वो केसेस हम पढ़ चुके हैं। अब हम वो केसेस पढ़ रहे हैं कि वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव या मैक्सिमम और मिनिमम कौन से केसेस में या कौन सी कंडीशन के अंदर हो सकता है। सो हेयर आर 4 केसेस, ठीक है। फर्स्ट केस की बात करें हम कि इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सॉरी लेस देन 90 डिग्री, इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, इफ़ लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, जैसे ये हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो थीटा है 90 से कम है, 90 से कम मतलब कुछ भी हो सकता है, वो मे बी वो 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, ठीक है, कोई भी एंगल लेस देन 90, क्योंकि 90 के केस में वो क्या हो रहा है, वर्क डन वहाँ पे 0 होगा। सो लेस देन 90 अगर होता है तो जब हम इनकी कॉस थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है उसकी जो वैल्यूज़ हम 0 से 90 के बीच में देखते हैं तो वो जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ आती है पॉजिटिव, सारी वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन व्हेन थीटा इक्वल्स टू, और वी कैन से थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। हम यहाँ पे एग्जैक्ट कोई डेटा नहीं ले रहे हैं, बट दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, जो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग उसको समझेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव कब है, वर्क डन नेगेटिव कब है। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हुआ। तो वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज, या वी कैन से एनर्जी टू द बॉडी इज गिवन, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं कुछ ना कुछ। अगर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर वर्क डन आपका पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये कि जो भी फोर्स आप उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उसके आप एनर्जी जो है उस ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ दे रहे हैं वहाँ पे। तो दैट इज़ द फर्स्ट केस जहाँ पे वर्क डन विल बी पॉजिटिव। सेकेंड केस की हम बात करते हैं। सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो सेकेंड केस क्या है हमारा, जब थीटा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 90, और ग्रेटर देन 90 में जितनी भी वैल्यूज़ हम निकालते हैं कॉस की वो हमेशा आती है नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हमारा आएगा कि W इक्वल्स टू क्या था, एफ डी कॉस थीटा, ये वैल्यू थी, या एफ डॉट डी। हमारे पास में 2 फार्मूले थे, तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 आई तो दिस विल बी पॉजिटिव, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 आई तो दिस विल बी नेगेटिव। तो W की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ये जो वैल्यूज़ है ये आप उनकी वही सेम चीज़ टेबल के अंदर आप देखते हैं, इनकी अलग अलग वैल्यूज़ जो होती है, क्वाड्रेंट्स होते हैं अलग अलग, जो मैथमेटिक्स का पार्ट है आप उसमें जो स्टडी करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें आप स्टडी करते हैं कि कहाँ पे कौन से एंगल की जो वैल्यूज़ होती है वो नेगेटिव होती है, कहाँ पॉजिटिव होती है। तो जो कॉस की वैल्यूज़ होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती है, नेगेटिव होती है सारी। वी कैन से कि इफ़ द थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 तो द वर्क डन विल बी नेगेटिव, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स,
कि जो भी हमने फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगाया वो उससे क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, वहाँ पे डिक्रीज हो रही है उसकी वजह से। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वर्क डन। तो ये दो चीज़ें हो गई यहाँ पे, फर्स्ट केस में पॉजिटिव आया, सेकंड केस में नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड केस है हमारा, वो थर्ड केस क्या है कि व्हेन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन या डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स भी आप इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और जो आप डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हो रहा है आपका, या डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो एंगल इन दोनों के बीच में कितना बन गया, पैरेलल लाइंस जो होती है उनके बीच में एंगल कैसा होता है, 0 डिग्री होता है। तो एंगल एक तरीके से यहाँ पे बन गया 0 डिग्री। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं इसके अंदर कॉस थीटा के अंदर, तो थीटा विल बी 0 डिग्री, देन डब्ल्यू विल बी एफ इंटू डी। कॉस 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस 0 की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री पे वो कितनी होती है, 1। तो ये अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो इट विल बी मैक्सिमम वैल्यू, W इक्वल्स टू एफ डी, एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, इफ द अप्लाइड फोर्स and the displacement both are consisting the same direction, both are moving in same direction, या पैरेलल अगर वो हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। दूसरी चीज़ हम हमारा लास्ट केस जो है वो पढ़ते हैं कि फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन और द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन डिफरेंट डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। कि अगर फोर्स का डायरेक्शन, ये तो हमारा पहले वाले केस के लिए था, फोर्स का डायरेक्शन ये है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, कि आपने फोर्स तो वहाँ अप्लाई कर रहे हैं बट डायरेक्शन इधर है, मोशन इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। ऑपोजिट हो गए इसका मतलब हम कैसे बोल रहे हैं कि पहला केस था कि दोनों इसी डायरेक्शन में थे, तो थीटा हमारा क्या था, 0 था, पैरेलल थे, दोनों समांतर थे एक दूसरे के। यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स का डायरेक्शन इधर है और ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों इस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट। तो ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। एंटी पैरेलल का मतलब जो थीटा बना वो कैसा बना, थीटा इज 180 डिग्री। ठीक है, एंटी पैरेलल हो गया, थीटा विल बी 180 डिग्री। और ये केस बिल्कुल वैसा ही है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री तो डेफिनेटली वैल्यू विल बी नेगेटिव है, बट कॉस जो 180 होता है, कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, दैट इज -1। तो यहाँ पे हमको जो वर्क डन मिलेगा इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री और पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो W विल बी माइनस ऑफ एफ डी। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू रखेंगे cos 180, तो यहाँ पे आएगा -1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -एफ डी, एंड दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, इस कंडीशन में हमको मिनिमम वर्क डन मिलेगा जब दोनों एंटी पैरेलल हो या थीटा की वैल्यू 180 हो। तो ये केसेस किसके थे, जब हमारा वर्क डन कब तो पॉजिटिव हो, कब नेगेटिव हो और कब 0 हो। ये चीज़ हमने अभी यहाँ पे स्टडी करी। अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी से रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, एंड इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द पोटेंशियल एनर्जी विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो यहाँ पे देखिए वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हमारे पास में वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इट इज़ एफ डॉट डी। ठीक है, सिंपल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, जो पूरा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है उसकी वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगी आगे, तो वहाँ पे आपको उसको और डिटेल से समझने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पे अभी के लिए हम समझते हैं कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि फोर्स लेंगे वो ग्रेविटी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो लेंगे, तो एफ जो होता है, एफ जी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, वो एफ जी की जो वैल्यू होती है इट इज़ ऑलवेज एम जी। जैसे कि आपने मोशन वाले चैप्टर में या फोर्स वाले चैप्टर में आके आपने स्टडी किया था कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और वो एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी की वजह से होता है तो दैट ए इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो फोर्स मिला वो कैसा मिला है, इट इज़ ऑल्सो मास इनटू एक्सेलरेशन, बट दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एफ जी विल बी इक्वल्स टू एम जी, एंड दिस इज द फोर्स विच इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस वैल्यू को हम, फोर्स की इस वैल्यू को यहाँ पे फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, तो वी विल गेट एफ इक्वल्स टू एम जी, एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस। अब क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, दिस इज द हाइट।
तो इसको हम एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ग्रेविटी कहाँ लगती है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते तो आप देखते हैं ना वो नीचे की तरफ गिरती है, तो इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे देखो कि कोई भी चीज़ अगर आप सपोज मेरे पास एक बुक है, उस बुक को मैंने टेबल से उठा के ऊपर रखा, यहाँ से उठा के मैं उसको यहाँ रख रही हूँ, इसका मतलब फोर्स तो मेरा नीचे ही लग रहा है। अगर वो फोर्स मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता तो वो बुक नीचे गिर जाती। तो इफ़ आई एम डूइंग सम वर्क मीन्स I am applying some force and there is some displacement we can say। तो यहाँ से उठा के यहाँ पे रखने में ये जो है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता है, उस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, बुक है या कोई भी एनी अदर ऑब्जेक्ट, वी आर प्लेसिंग फ्रॉम हेयर टू दिस प्लेस, यहाँ से लिफ्ट करके हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, तो ये जो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगी, ये होगा इसका यहाँ पे d की वैल्यू, तो इट विल बी mgh। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इट विल बी mgh। अब यहाँ पे भी दो केसेस होते हैं कि वर्क डन कब तो पॉजिटिव होगा, फर्स्ट केस, सेकंड वर्क डन कब नेगेटिव होगा, दो केस बनते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे। जी जो है इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे इसको लिफ्ट करके डिस्प्लेस करने के दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आपने उस ऑब्जेक्ट को नीचे से यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा, या आपने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से उठा के नीचे लेके आए। तो अगर पहला केस ये है कि अगर आपके जी की डायरेक्शन भी क्या है, अपवर्ड है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इसी डायरेक्शन में, और जो आपकी ग्रेविटी है वो कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये केस है तो एंटी पैरेलल के केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो गए, और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन का यूज करते हैं, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। एंड इन दिस केस द वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये वी कैन से माइनस mgh। क्यों होगा, क्योंकि जी की डायरेक्शन ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लग रही है, और हम इसको फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, हम अपवर्ड लगा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स और इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों क्या है, अलग अलग है, एक इस तरफ है और जी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये जो वर्क डन आया वो कैसा आया, इस केस में नेगेटिव आया। अगर यही चीज़ उल्टी होती कि हमने ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट उठा के नीचे की तरफ रखा, तो हमारा मोशन भी डाउनवर्ड है और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड ही लग रही है। तो दोनों चीज़ें अगर एक ही डायरेक्शन में लग रही है तो वहाँ पे वो चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इन दैट केस द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम इसको एरो से स्पेसिफाई करते हैं। अगर ये एरो अपवर्ड है, अगर ये एरो अपवर्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे से ऊपर रख रहे हैं, तो इन दैट केस W इज नेगेटिव। अगर ये एरो क्या है, डाउनवर्ड, मतलब यहाँ से उठा के आप इसको यहाँ पे लेके आए हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा आपका, ठीक है। सिर्फ आपको ये पॉजिटिव होगा, और अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन की वैल्यू हमारे पास होती है दैट इज mgh, तो ये प्लस mgh होगी, और इस केस के अंदर माइनस mgh होगी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने यहाँ पे ये सीखा कि वर्क किसे बोल रहे हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कितना होता है, कौन कौन से केसेस में वर्क डन 0 हो सकता है, कौन कौन से केसेस में वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उसको हमने यहाँ पे समझा। तो हमारी नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में, एनर्जी कितने टाइप की होती है और कैसे हम उसके फार्मूला जो होता है वो निकाल सकते हैं, वो सब चीज़ें हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो एंड होप यू गाइज एंजॉयड आवर वीडियो एंड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर आवर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद तर्ना पब्लिकेशंस। थैंक यू।